5 से 7 दिन पहले बहुत पॉजिटिव था कांग्रेस, लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस बहुत पीछे चला गया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कांग्रेस में आपस में द्वंद्व के कारण और कुछ जो बातें राहुल गांधी ने अमेरिका में बोले, कल तक राहुल गांधी कहते थे कि मोदी जो है आरक्षण खत्म कर देगा, संविधान बदल देगा, लेकिन राहुल गांधी अमेरिका में जाके बोले कि अगर मेरी सरकार आई तो हम ओबीसी आरक्षण खत्म कर देंगे, हरिजन आदिवासी आरक्षण खत्म कर देंगे। तो इसे वहाँ इफेक्ट पड़ रहा है। खत्म नहीं करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो बदलाव करेंगे। हाँ, खत्म ही करने का बात कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि जनता में एक मैसेज गया है हरिजन समाज में, ओबीसी समाज में, जिसके कारण इस बार हमको नहीं लगता है, मेरा अपना जो ओपिनियन है उसमें लगता है कि वहाँ कांग्रेस वापस कम बैक कर सकती है। दूसरा, केजरीवाल के आने से कांग्रेस को भी वहाँ और नुकसान होने वाला है, बेनिफिट नहीं होने वाला है। सामने की टक्कर है, केजरीवाल जी अलग लड़ेंगे। हाँ, केजरीवाल अलग लड़ेंगे और उसके कारण बहुत से सीटों पर कांग्रेस को भारी नुकसान होगा। और अर्जुन बहुल शैलेजा जो है वो पूरा रुष्ट है हुड्डा से। और हरियाणा का राजनीति जो शुरू हुआ आज 10 साल पहले, वहाँ की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। वो बिंदु है कि जो जाएगा जाटो 23% जाट जिधर जाएगा, अदर कास्ट टोटल का टोटल जाटो के विरुद्ध जाएगा। आपको शायद पता होगा कि आज से 10 साल पहले जब चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी की मात्र 3 सीट था। अब बिश्नोई ने कहा था हमको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार प्रोजेक्ट करोगे तब मैं आपके साथ रहूंगा। मोदी जी ने कहा कि मैं तो अकेले दम पर चुनाव लड़ूंगा। और जाट और नॉन जाट की लड़ाई में सारे नॉन जाट जो थे वो बीजेपी के साथ आए और बीजेपी का 2 टर्म लगातार सरकार बनी। और आपको हम आज, लेकिन हरियाणा का एक हरियाणा में कांग्रेस का जाना माना चेहरा हुड्डा, तो क्या लगता है टक्कर दे पाएंगे? नहीं, हुड्डा टक्कर नहीं दे। नॉन जाट को अगर कांग्रेस उम्मीदवार बनाएगा वहां से मुख्यमंत्री का, तो कांग्रेस को बेनिफिट होगा। और कांग्रेस जिस दिन जाटों को उम्मीदवार बना दिया और उसको चेहरा बना दिया, उसी दिन कांग्रेस खत्म हो। लेकिन हरियाणा की जनता तो कहती है कि बीजेपी ने कोई विकास नहीं कहती है ना। आप देखिए, विकास तो दिखता है, बोलता है। हम यहाँ से देहरादून जाते थे तो लगता था 7 घंटा। आज हम अपने कार से जब देहरादून जाते हैं तो 3 से 3.5 घंटा लगता है। कैसे हो गया? ऐसा रोड बना है, समझे कि नहीं। बहुत तरह का विकास है जो कांग्रेस के रीजन में पूरे देश में 1 एम्स बना था, आज पूरे देश में 17 एम्स बना है। आप रोड की बात कर रहे हैं, वहाँ के नहीं, हम पानी के नल तो दे दिए हैं, लेकिन नल में साफ पानी नहीं है। अरे बहन जी, मेरी बात सुनिए ना। हम जब विकास की बात कर रहे हैं तो विकास पर आइए ना पहले। ये भी तो विकास है। पहले सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, ये सबसे पहला विकास का फार्मूला होता है। सुनिए ना, 58 साल 70 साल में राज किया कांग्रेस ने, और 58 साल में उसने ये 5 में से 5 चीज को पूरा नहीं कर सका। आज रोड की स्थिति जो है, 7 किलोमीटर प्रतिदिन रोड बनती थी पूरे देश में कांग्रेस के रीजन में, आज 37 किलोमीटर प्रतिदिन रोड बन रही है। 1 एम्स था जिसमें इलाज कराने के लिए लोग त्राही करता था, आज ऋषिकेश का एम्स चालू हो गया। झारखंड में बाबा बैजनाथ देवघर धाम का एम्स चालू हो गया, बिहार में एम्स चालू हो गया। इस तरह से 17 में से कम 6 एम्स चालू हो चुका है। तो ये उपलब्धि है, इसको मानिए। 70 साल का कोड़ को आप 60 साल का कोड़ को आप चाहेंगे कि 10 साल में पूरा कंप्लीट खत्म कर दीजिए। अभी तक आप किसी एम्स में गए हैं? हाँ, हम देवघर एम्स में गए हैं, देवघर मेरा घर है। और ऋषिकेश एम्स में गए, वहाँ मेरा ससुराल है। तो इस वहाँ मेरे अपनी सास को लेके दिखाने गए थे, क्योंकि ऋषिकेश में वहाँ मेरा ससुराल है। संयोग से मेरा घर जो है वो झारखंड में है, मेरा ससुराल जो है सो उत्तराखंड में, समझे कि नहीं। तो इसलिए दोनों एम्स में गए हैं जरूरत के हिसाब से। अपना चचेरा भाई को लेके देवघर एम्स में गए और अपना सास को लेकर के यहाँ एम्स में गए ऋषिकेश में। तो इसलिए
हम इस बात को कह सकते हैं, हम लोग अपने गाड़ियों से 6 से 7 घंटा लगता था देहरादून हरिद्वार जाने में। आज की तारीख में इतना अच्छा रोड और सड़क है कि हम लोग तुरंत पहुंच जाते हैं। बिहार हम लोग जाते थे तो 30 घंटा, 32 घंटा, 34 घंटा लगता है, आज 20 घंटा में अपने मोदी जी कह रहे हैं कि हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, भगवान की विश्वकर्मा की फोटो पर हमारी फोटो लगा के पूजा जा रहा है, तो इसमें मजाक कहाँ से उड़ रहा है उनका? देखिए, आप समझदार महिला है, क्योंकि मीडिया में है तो ऐसे नहीं आता है कोई, उनके पास नॉलेज होता है, हर चीज होता है तब आते हैं। आप किसी हम हिंदू हैं और किसी भगवान के ऊपर मेरा फोटो लगा देगा तो मेरा अपमान हुआ कि नहीं? मोदी जी तो कहते हैं ना कि मैं नॉन बायोलॉजिकल। अरे कभी गलती से कह दिए हो मोदी जी तो ये अलग बात है, लेकिन कोई ऐसी जगह है जहाँ पे मोदी जी की मूर्ति बना के पूजा जाता है। नहीं तो ये गलत है। हम हिंदू होने के, हमारा संस्कार हिंदू है, लेकिन हम इस बात को मानने के लिए तैयार हैं। समझे कि नहीं? क्या कह रहे भाई साहब? समझे कि नहीं? अगर ये कहते हैं कि मंदिर बनाए, मंदिर बनेगा, ये सब कहते हैं तो गलत बात है, उसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ, चाहे कोई भी रहे। आप कैसे देख रहे हैं सर हरियाणा चुनाव को? देखिए, हरियाणा चुनाव में कांग्रेस रिटर्न हो रही है। जैसे महानुभाव ने जो बताया, इन्होंने क्या उस पे बेरोजगारी बात किया, महंगाई बात किया, क्या हाल है जी? बढ़िया बढ़िया। इन्होंने बात किया महंगाई बेरोजगारी पर नहीं बात की। ये पक्के बीजेपी वाले हैं, इनको कुछ सैलरी मिलती होगी भारतीय जनता पार्टी से, ये देहरादून जा रहे हैं। अरे भाई देहरादून हम कब, हमारे पेट भरते हुए हम देहरादून जाएंगे? पहले हम रोटी खाएंगे कि हम हॉस्पिटल में घूम लिए ना। और अभी आप एम्स दिल्ली में चले जाए, मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ, अगर आपका कोई परिचित नहीं है अस्पताल में, आपका कोई पावर नहीं है, तो आप धक्के खाते रहेंगे, आपका नंबर नहीं लगेगा एम्स में। ये कहने की बात है। अगर मोदी जी इतने बड़े विकास पुरुष हैं तो भारत देश से गरीबी क्यों मुक्त नहीं कर रहे हैं? वो बेरोजगारी क्यों नहीं दूर नहीं कर रहे हो? क्या सड़कें बनाने से, मंदिर बनाने से विकास होगा? नल आ गया, पानी नहीं है, राशन लेने जाओ तो वहां लाइन लगी लंबी लंबी, जलाने जाओ वहां लाइन लगी है। अरे विकास इसको करो आप ना। आप एम्स बना रहे हो। झूठी सरकार है कांग्रेस की। झूठी सरकार मोदी जी की थी और है अभी। इस बात इनको बैसाखी बुला दिए हैं, लेकिन मुझे लगता है 29 में इनको बिल्कुल साफ ही कर देंगे। अभी तो उनको बैसाखी बुला दिए जनता ने। गणेश पूजा हुई थी, उसमें बता रहे हैं कि कांग्रेस को दिक्कत है गणेश पूजा में। कहा पहले की कांग्रेस थी और अब की कांग्रेस है, बहुत फर्क है दोनों में। वो मनाती थी साथ में और ये चिढ़ती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस भी पूजा करती है, राहुल गांधी हर मंदिरों में जाते हैं, राहुल गांधी हर युवा से मिले हुए हैं, अभी युवा है वो, उनके सारे भारतीय जनता पसंद कर रही है। उन्होंने 2-2 पदयात्रा किया है, इससे उनको बेनिफिट हुआ। कमेठी जीते, रायबरेली जीते, वायनाड जीते। अगर ऐसा हो तो उनकी छवि और धूमिल होती। वो एक सच्चे हिंदू हैं, हिंदू कदर करते हैं। देखिए राजनीति में कहीं न कहीं शब्द ऐसे व्यक्ति बोल देता है जो टूल का ताड़ बन जाता है। वो तो सभी बोलते हैं। मोदी जी बोले थे, केजरीवाल जी बोले ऐसी बातें कि हम भ्रष्टाचार समर्थन नहीं लेंगे, भ्रष्टाचार गोद में जाके बैठ गए। भ्रष्टाचार का हम काम नहीं, भ्रष्टाचार खुद भी हो गए। ये तो राजनीति है। और पब्लिक क्या है, पब्लिक जानती है किसमें हमारा भला है, किसमें हमारा बुरा है। तो हरियाणा की जनता ने डिसाइड कर लिया है कि इस बार कांग्रेस को लाना है, बीजेपी को भगाना है। बदलाव बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जैसे भारत में बदलाव हुआ वैसे हरियाणा में होगा, फिर जेके में होगा, फिर आने वाले दिल्ली में देखिए। अब दिल्ली में भी क्या होगा, दिल्ली में 5 महीने बाद पता चलेगा।